दिल्ली में यमुना की बाढ़ को देखकर, बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है, किस तरह से पूरे शहर को तहस नहस कर गई है, इस दृश्य को देखकर मुझे नर्मदा किनारे की वह बाढ़ याद आ रही है सन 73 में, जो बाढ़ आई थी पूरे होशंगाबाद नगर को तहस नहस कर गई थी। वैसी बाढ़, उससे भी ज़्यादा भयंकर बाढ़ आज दिल्ली में देखने को मिल रही है। इसलिए मुझे वो कविता याद आ गई है। मैं उस कविता को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि धार के साथ बहे जा रहे थे नगर के आदमी, जानवर, मकान, झाड़ और झंखाड़। नदी में आई हुई थी ऐसी भयंकर बाढ़। एक बड़ी नाव पर बैठकर कलेक्टर साहब अपने सहयोगी अधिकारियों के साथ बाढ़ की तबाही का मुआयना करने के लिए जा रहे थे और दर्दनाक दृश्यों को देखकर कोई घबरा न जाए, इसलिए 2-3 डिप्टी कलेक्टर सिनेमा के गाने गा रहे थे। एक खूबसूरत और जवान लड़की मझधार में बहती हुई मौत से लड़ रही थी और अधिकारियों की झूमती हुई नाव बस उसी की तरफ बढ़ रही थी। लड़की का गोरा रंग बिजलियां गिराने को बेताब। मत्स्य उद्योग अधिकारी ने उतार फेंकी अपनी नकाब और कहा कि लगता है कोई बड़ी मछली है, लगता है कोई बड़ी मछली है, इसे बचाने का मन हो रहा है। गौर से देखिए, लहरों में जवानी का कैसा नर्तन हो रहा है। मैं अपना नायलॉन का जाल फेंकता हूँ, बेचारी बच जाएगी। नाव में बैठे हुए दूसरे अधिकारियों को पता नहीं था कि उनकी इस जरा सी बात से पशुधन अधिकारी को आग लग जाएगी। वे कहने लगे, मछली साहब को हर जगह मछली नज़र आती है, वो मछली है भी तो आपका क्या लेती है, वो तो पानी का जीव है, पानी में रहेगा, आपसे जान बचाने के लिए थोड़ी कहेगा। बाप रे, पानी में इतनी तड़पन, इतनी घुटन, इतनी बेचैनी, दिल दया से पिघला जा रहा है। मुझे तो पानी में कोई बड़ा जानवर नजर आ रहा है। जिले का पशुधन अधिकारी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे बचाऊं। इजाज़त हो तो मैं पानी में कूद जाऊं। पशुधन अधिकारी जैसे ही डाई लगाने के लिए बढ़े, डीएफओ साहब चढ़े, वन मंडलाधिकारी चढ़े। बोले, क्या रखा है इन फालतू की बातों में? एक जानवर पानी में तड़प रहा है और दूसरा मुस्कुरा रहा है आपकी आंखों में। आप किस जानवर की बातें कर रहे हैं? और फिर वो तो जंगली जानवर सा प्रतीत हो रहा है, गाय थोड़ी है जो बिना का काम अपने हाथ में ले रहे हैं। अब इसे बचाने के लिए मुझे आगे आना ही पड़ेगा। लाचारी है, क्योंकि वन्य प्राणियों की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जंगल की प्राण प्यारी संपदा तुम हमारे हाथों से बचोगी। थानेदार साहब सोच रहे थे कि लड़की को बचाने की इच्छा तो एसपी साहब के भी मन में होगी, कहीं वे ही आगे ना आ जाएं और हमारा मन पछताता रहे। लड़की को बचाने का ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से जाता रहे, ऐसा सोचते हुए उन्होंने नाव में ही खड़े होकर जोर से सैल्यूट मारा। थानेदार की इस हरकत को भला एसपी साहब कैसे करते गवारा? बोले, आपने थाने में बहुत सी लड़कियां बचाई हैं, एक आध को तो छोड़ो। मुझे नहीं मालूम था कि परोपकार का नशा आप पर भी चढ़ जाएगा। मुश्किल तो मेरी होगी जब जिले में बलात्कार का एक केस और बढ़ जाएगा। खैर, हम अपने ट्रांसफ़र को भी दांव पर लगाए देते हैं और अब इस लड़की को हम ही बचा लेते हैं। एक्साइज ऑफिसर ने कहा, सर आप हमें किस बात की सज़ा देते हैं? इस हसीन लड़की ने सबके दिलो दिमाग पर चढ़ा दिया है एक ऐसा नशा कि नाव में बैठा हुआ कोई नहीं बचा। सांसों में महुए की सुगंध, आँखों में अफीम की खेती, गालों पर गांजे की कली, होठों पर सरस के गीत का रंग, भावों में भंग की तरंग, नशे का बेमिसाल अफसाना है। हुजूर, ये लड़की नहीं है, मैखाना है। इससे सरकार की आय बढ़ सकती है। मैं चाहता हूँ कि इसे दुकान का लाइसेंस दे दूँ। अब आप कहो तो इसे बचाने की जिम्मेदारी मैं ले लूँ। इंजीनियर साहब ने कहा कि ठहरो। उन्हें शायद सबसे ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था। बोले, गलती मेरी है, सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे ही कारण ये बांध टूटा है, तभी न सारे शहर का नसीब फूटा है। अब इस सुंदरी को बचाने की कोशिश में मुझे ही मरने दीजिए। पाप जब मैंने किया है तो प्रायश्चित मुझे करने दीजिए। इसके पहले ही कोई दूसरा कुछ बोले, म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट ने अपने नेत्र खोले, कहा कि मेरी भी कैसी मति फेरी है। अरे ये तो अपनी सुंदरी है, रामलीला में कई बार राधा का रोल किया है।
किसी ने फिक्रा कसा कि आपने इसे पहचानने का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। वे बोले, तुम चुप रहो, नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे बचाएं। नगर वासियों की समस्याओं को सुलझाना ही तो हमारा फर्ज है। कॉलेज के प्रिंसिपल एकदम तैश में आकर बोले, तो क्या आप समझते हैं कि आपके शहर का प्रिंसिपल एकदम खुदगर्ज है? क्या नाम बताया आपने? सुंदरी, एमए अर्थशास्त्र की छात्रा, लालसा प्रसाद जी की बेटी, मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है, पड़ोस में 2 घर छोड़कर रहती है। अब इसे बचाने के लिए मैं ही आऊँगा। प्रिंसिपल और पड़ोसी होने का संबंध पूरा पूरा निभाऊंगा। सिविल सर्जन साहब ने एकदम खड़े होकर कहा कि मर जाने के बाद क्या खास रिलेशन बनाएंगे? देख नहीं रहे हैं लड़की को तत्काल मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं किसी से भी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। स्टेथोस्कोप और सिरिंज हाथ में लेकर मैं तो पानी में कूद रहा हूँ। जिले के कर्तव्यनिष्ठ और वफादार अधिकारियों की चर्चा कलेक्टर साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एकाएक उनकी आंखें हो गई लाल और बोले कि आप लोग भी करते हैं कमाल। हम क्या यहाँ भाड़ झोंकने के लिए आए? हमारे रहते हुए नई पीढ़ी असमय में दम तोड़े, यह कैसे हो सकता है? आप लोगों से भी ज़्यादा प्यारा हमारे लिए और कौन हो सकता है? इसलिए ऐसी रिस्क हम किसी को भी कवर नहीं करने देंगे। इस जिले के अच्छे बुरे के जिम्मेदार हम हैं। कन्या को बचाने का प्रयास हम करेंगे ताकि बाद में लोग ये तो नहीं कहेंगे कि कलेक्टर साहब बाढ़ की सैर करने के लिए आए थे। कहिए जज साहब, आपका क्या विचार है? आप अपना निर्णय सुनाएं। जज साहब को बोलने के लिए तत्पर देखकर वकील साहब ने कहा कि जरह तो आपने सुनी नहीं सर, फैसला क्या खास सुनाएंगे? आप ज़रा 2 मिनट ठहरिए, तब तक हम अपने मौक़िल का बयान ले आएंगे। बातें होती रहीं, नगर वासियों की तकदीरें रोती रहीं, बदहवास जानवर हाँफ रहे थे। मौत के ठंडे साए में शहर के लोग काँप रहे थे। जड़ और चेतन सब परेशान। बस्ती की जगह मुस्कुरा रहा था एक श्मशान। तभी अचानक आकाश में हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी और नाव में बैठे अधिकारियों को बाढ़ के निरीक्षण को पधारे नेताजी को नदी में छलांग लगाते हुए देखा। अधिकारियों की पूरी टोली सुंदरी को हथियाने के जोश में थी, मगर अगले ही क्षण लोगों ने देखा कि किसी को भी अपने आकर्षण की गिरफ्त में लपेट लेने वाली वह सत्ता सुंदरी नेताजी की आगोश में थी। वह सत्ता सुंदरी नेताजी की आगोश में